एक जोम्बी से निपटने के तुरंत बाद एक और जोम्बी बचने की तलाश में आ गया। यह देखकर सुंदर महिला भी बहुत शांत थी। उसने अपनी छाती पर लगे अलार्म को खींचकर फेंक दिया, सफलतापूर्वक जोम्बी को दूर भगाया और चली गई। तियान दाओ हुई ने सुंदरता के प्रदर्शन को देखा और उसकी इतनी सुंदर होने के लिए उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने उसका पीछा किया और उसे घर पर कैंपिंग और बारबेक्यू पर जाने के लिए आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन सुंदरी ने उसे जोम्बी सर्वनाश के दौरान परेशानी पैदा करने के लिए मूर्ख कहा। उसे डर था कि अगर वह उसके साथ रही तो वह जल्दी मर जाएगी। सुंदरी को वापस जाते हुए देखते हुए तियान दाओ हुई केवल आत्मविश्वास से घर लौट सकता था। उसने अपने कॉलेज के दोस्त जियान डिंग की तस्वीर देखी। दृश्य बदल जाता है और जियान डिंग दरवाजे की दरार पर लेटा हुआ जोम्बी को देख रहा होता है। वह जीवित है लेकिन बहुत अच्छी तरह से नहीं, और तियान दाओ हुई के फोन कॉल से लगभग मारा गया था। यह जानने पर कि उसका अच्छा भाई अभी भी जीवित है, तियान दाओ हुई ने तुरंत कहा कि वह उसे खोजने जाएगा। यह सिर्फ इतना है कि जियान डिंग का स्थान थोड़ा अजीब है। जोम्बी के प्रकोप से पहले वह रेड लाइट स्ट्रीट पर एक लव होटल में ग्राहकों की सेवा कर रहा था। यह जियान डिंग था जो ग्राहकों की सेवा कर रहा था, क्योंकि स्नातक होने के बाद वह एक जिगोलो बन गया, जिसे हम आम तौर पर पुरुष मॉडल कहते हैं। इस ग्राहक को मर्दवादी आदत है। अगर उसे हथकड़ी नहीं लगाई गई होती तो जियान डिंग भी एक जोम्बी बन गया होता। अपने अच्छे भाई का पता जानने के बाद तियान दाओ हुई तुरंत अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और चल पड़ा। वह जोम्बी से भरी सड़कों से गुजरा और ऐसे जोम्बी से मिला जो रास्ते में लिफ्ट लेना चाहते थे। वह बस बह गया और उन्हें दूर भगा दिया। रात का समय था और तियान दाओ हुई आखिरकार काबुकीचो स्ट्रीट पर पहुंच गया। यह जगह पहले से ही जोम्बी से भरी हुई थी, लेकिन वह तैयार था। उसने अपने हाथ में ब्लूटूथ स्पीकर फेंका और एक गाना बजाया। जोम्बी तुरंत ध्वनि से आकर्षित हुए और स्पीकर पर अपनी मुट्ठियां फेंकी, जिससे एक पिरामिड बन गया। तियान दाओ हुई ने इस अवसर का फायदा उठाया। अपने लचीले शरीर की हरकतों से वह लाशों के बीच से भागा।